वहां पे न कोई पिकअप सेंटर था, न कोई डिपो नहीं था। तो सॉल्यूशन ढूंढा कि भाई बेंगलोर से प्रोडक्ट जाए, और बेंगलोर से बस में, प्राइवेट बस में प्रोडक्ट जाता था, और वहां से उस प्रकार से बिजनेस की शुरुआत हुई। और केरला ने हमेशा आगे बढ़ के काम किया हर चीज में। जैसे कंपनी ने एक दो चीजें बताता हूँ मैं, छोटी छोटी चीजें बताता हूँ आपको। केरला में ये था कि भाई वहां पे वुमेन्स बहुत एक्टिव हैं बिजनेस में, और उन्होंने कहा जी हमें स्पेशल साड़ी चाहिए जो साउथ में चलती हैं। अब वो साड़ियां कंपनी के पास में अवेलेबल थी नहीं, तो टीम केरला ने आगे बढ़ के काम किया, और वो सैंपल अवेलेबल करवाए, वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए, वो सारी चीजें अवेलेबल करवाई, और केरला के लिए स्पेशल वो साड़ी लॉन्च हुई। और बड़ी अच्छी मात्रा में वो साड़ी आज भी कंज्यूम होती है, और साउथ की मीटिंग में हम लोग जाते हैं तो सारी की सारी वुमेन्स वही साड़ी इस्तेमाल करती हैं। और उसी प्रकार से केरला में पिकअप सेंटर्स की हम बातचीत करें, मेरे ख्याल से पॉपुलेशन वाइज और डिस्टेंस वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर्स केरला में हैं। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वहां पे सेंटर हैं, और अभी केरला में बहुत बड़े बड़े सेंटर्स खुल रहे हैं। अभी पिछले दिनों केरला में एक सेंटर खुला जिसमें लगभग 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ, और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स, वंडर वर्ल्ड वहां पे प्लान किए जा रहे हैं। और तुलसी पेंट को लेके मुझे भी बहुत ज्यादा उतना बड़ा आइडिया नहीं था, लेकिन पिछले दिनों जब मूर्ति जी से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला सर हम तो पागल होके पीछे लगे हुए हैं तुलसी पेंट के पीछे में, और सुमित धूत जी का जिस प्रकार का सपोर्ट है हम लोग बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो मैं मूर्ति जी आपसे ये जानना चाहता हूँ किस विजन के साथ में आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर में काम किया, अब तक के किस प्रकार के रिजल्ट हैं, और एक सीनियर अचीवर को किस प्रकार से पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के ऊपर में फोकस करना चाहिए। CRN मूर्ति जी, प्लीज वेलकम ऑन दिस स्पेशल मीटिंग सर। थैंक यू श्रीनिवास जी, JRCM सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मेरे लिए एक क्या बड़ा तोहफा है कि सतीश पंडित जी का नाम से जो ग्रुप है उसमें सवेरे के टाइम में थोड़ी देर बात करने का मौका मिला, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। सर ने जैसे बोला, केरला RCM टीम जो भी बात है उसको एकदम वेरी सीरियसली लेते हैं, और आप लोग सिखाते कोशिश करने वाले को कोई हार नहीं होता। तो तुलसी पेंट एक इस लकली हमारे हाथ में आ गया, ये हम बता सकते हैं। शायद 2019 में आसिम के साथ तुलसी पेंट चालू हुआ, लेकिन बाकी जैसे प्रोडक्ट मिलता है ऐसा नहीं है, PUC से उपलब्ध नहीं है। जिसको चाहिए वो डायरेक्ट तुलसी पेंट का कंपनी से डायरेक्ट मंगाना पड़ता है, और वो भी सारे स्टेट में अवेलेबल नहीं है। ये साउथ के साइड में 2-3 स्टेट के लिए था। तो हमारा एक साथी जो बिल्डिंग बैकग्राउंड से थे, मिस्टर कृष्ण कुमार, उनको सिर्फ मलयालम आता है और कोई लैंग्वेज नहीं आता है, और तुलसी पेन का नंबर लेकर के वहां पे मिस्टर संतोष शर्मा है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, उनका नंबर लेके उनसे बात किया। और खुशी की बात यह है कि शर्मा जी को सिर्फ हिंदी आता है, और वो दोनों बात करके 10,000 रुपये का माल केरला में मंगाया, और उन्होंने उसका मतलब एक्सपेरिमेंट यानी कि यूज करके देखा कि कैसा है। जब उनको अच्छा लगा, और इस बात हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शेयर किया, तो उसी वक्त हमारा एक साथी मिस्टर मजीद अपना घर का तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा पता करता हूँ, और उन्होंने शर्मा जी से बात किया। तो उन्होंने बताया कि मार्केट में जो पेंट्स अवेलेबल है उससे ये 2-3 मैटर में बहुत अच्छा है। जैसे कि इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं लगता है, और वाटर बेस्ड होने की वजह से इसमें ज्यादा हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए जो इसके ऊपर काम करता है उनको हेल्थ फ्रेंडली माना जा सकता है, और कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में ज्यादा एरिया ये कवर कर लेते हैं। तो इसलिए
ये सुन के माजिद जी ने, और दाम बाहर में जैसे हमें तो पता ही है आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट से तुरंत करेगा तो बहुत सस्ता मिलता है। तो माजिद ने अपने लिए परचेस किया और उसका भी उन्होंने जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कि मैंने लिया है, और इस्तेमाल करने के बाद भी उन्होंने अपडेट किया। तो इसी को लेके बहुत सारे लोग उत्सुक हुए, सभी लोग अपने आप लेने लगा। और माजिद जी इसके बारे में अपना अनुभव एक जूम प्रेजेंटेशन के द्वारा केरला में दिए। जैसे अभी आप लोग 212 दिन से सवेरे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, हम भी लगातार पिछले अप्रैल से हर दिन सवेरे 11 बजे हमारा मीटिंग करते रहते। उसमें माननीय टीसी भी आए थे, बीसीएसआर भी 2-3 बार आए थे, और वर्जी तो आते रहते ही है। तो इस प्रोग्राम से उन्होंने वो पेन का डिटेल्स शेयर किया, तो देखते हैं लोग अपने आप ऑर्डर करने लगा। और इसमें पीयूसी का या डिपो का अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट जिसको चाहिए वो ऑर्डर करना है, लेकिन विद द रेफरेंस ऑफ पीयूसी। तो जैसे ही लोग लिया, उनका जब एक्सपीरियंस शेयर किया, सभी लोग लेने लगा। इनफैक्ट मैं भी अपना घर के लिए अभी लिया हुआ है, मैंने तो लगभग 70,000 रुपए का पेन लिया हुआ है। अभी मेरा घर में काम चालू है 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, वहां पे काम चल रहा है अभी। विदाउट गिविंग एनी प्रेजेंटेशन और प्रमोशन, फिजिकल प्रमोशन, केरला में इतना सारा पेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देख के सुमित जी को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने खुद सोचा कि वहां पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं कोई प्रमोशन नहीं किया। और ये भी सोचते थे कि केरला बहुत दूर में है, कंपनी नांदेड़ में, वहां से बहुत दूर में केरला है, और लैंग्वेज भी सिर्फ मलयालम में चलता है, फिर ये बिना कोई प्रमोशन किए हुए कैसे चल रहा है। तो देखने के लिए सर आए। तो इस मौका का फायदा उठाते हुए मैंने 6 दिन इनके साथ लगातार 18 प्रोग्राम प्लान किया हुआ है, और उसमें से अभी आधा दिन, मतलब 3 दिन का प्रोग्राम खत्म हुए, आज चौथा दिन है। हर रोज 3 प्रोग्राम सर को लेके हम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब खुशी की बात है कि 1000 बीवी, 5000 बीवी, 10,000 बीवी बनाने के लिए लोग बहुत मुश्किल से मेहनत करते हैं, लेकिन एक घर में छोटा सा पेन लगा के हम लाखों बीवी एक ही साथ ले सकते हैं। और देखेगा तो बिल्डिंग इंडस्ट्री में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। हर प्रोजेक्ट में बड़े बड़े बिल्डर्स लाखों रुपए का पेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका थोड़ा सा क्वालिटी समझ के हम प्रचार करना शुरू करेगा तो पूरा इंडिया में तुलसी पेंट का रोशनी हम दिला सकता है, और हम सबका घर और अच्छा चमका सकता है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन, और जो भी लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, इनका ऑब्जर्वेशन है, पहली बात तो मार्केट में जो मिलता है उसमें से काफी सस्ता मिलता है। केरला में जो ब्रांडेड पेंट्स है उससे लगभग 30-40% कम रेट में मिलते हैं। और जैसे हम इसमें अभी तक तो अभी 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, और इसका इस्तेमाल में हमें ये पता चलता है कि कवरेज, यानी कि नॉर्मल पेंट 1 लीटर में 90 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। मेरा घर में जो पेंटिंग करता है वो पेंटर ने बताया कि 110 स्क्वायर फीट से 130 स्क्वायर फीट तक मिलता है। तो नॉर्मल पेंट जब 90 स्क्वायर फीट का एरिया कवर देता है, ये 110 से 130 स्क्वायर फीट देता है। लेकिन तुलसी पेंट कभी क्लेम नहीं करता कि हमारा पेंट दूसरे से इतना ज्यादा देता है, लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उनका। और विशेष रूप से जो कलर, उसका ब्राइटनेस के बारे में बहुत सारे शेड भी है, तो इसके बाकी जानकारी हम सुमित जी आपको देंगे। तो बहुत खुशी की बात है, आरसीएम में पेंट भी आगे, शायद दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में पेंट भी लाने वाला पहली संविधान होगा आरसीएम, और तुलसी पेंट हमारे साथ जुड़े है। और इतना मेरा जानकारी आपको शेयर करते हुए बहुत खुशी है। थैंक यू सर, जी आरसीएम।
बहुत बहुत धन्यवाद मूर्ति सर, बहुत आभार आपका। और मूर्ति जी को केरला में मैन ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाता है। मैन ऑन व्हील्स, वो हमेशा व्हील्स के ऊपर में गाड़ी में ही रहते हैं, सफर करते रहते हैं। और मतलब देखिए, हम सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग हार्ड वर्कर हैं, लेकिन मूर्ति जी को ये जो तगमा है मैन ऑफ व्हील्स का, ये ऐसे ही नहीं मिला है। मैं पर्सनली उनको देखता हूँ, सुबह से शाम, दिन से रात वो लगे रहते हैं। और केरला की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो वो बहुत लंबा है एक्चुअली। मतलब केरला के एक कोने से दूसरे कोने तक शायद 400-500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। तो वो दूरी उनके लिए बिल्कुल कुछ भी दूरी नहीं हो, न केवल मात्र केरला अपितु तमिलनाडु और उस एरिया में पूरे में मूर्ति जी ने जोरदार झंडा गाड़ा हुआ है और अब घरों को चमकाने का बीड़ा उठा लिया है। सो थैंक यू सो मच मूर्ति जी, समय निकालने के लिए। सुमित धूत जी हमारे बीच में हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तुलसी पेंट से, और हमारी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी नांदेड़ में। मैं एक सेमिनार लेने गया था और तुलसी पेंट का हेड ऑफिस नांदेड़ में है। और जो भी प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस में आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन प्रोडक्ट की खास बात ये रहती है कि उनका कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, भावनात्मक लगाव रहता है। उसी प्रकार से तुलसी पेंट आरसीएम बिजनेस में आया और इसकी क्या संभावनाएं हैं, ये प्रोडक्ट बेहतरीन क्यों है, और अब तक स्पेशली केरला में जो हुआ है वो कितना वॉल्यूम हुआ है, ताकि हम लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो सके। उन सब चीजों के लिए मैं बहुत विनम्रता के साथ में और बहुत धन्यवाद होने के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी पेंट सुमित धूत जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। मेरे लिए तो सर ये एक सपना है, जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पर देखा करता हूँ, उनके सामने एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और जैसे मूर्ति सर कह रहे थे, हम अभी केरला में हैं, आज 4th डे है हमारा, और हर रोज हम कोई ना कोई नया पीयूसी का पेंट के माध्यम से एक अलग तरीके का केरला में पेंट को लोगों ने लिया है। पेंट के स्टोर्स सेटअप करना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो उनकी ओपनिंग और काफी सारे प्रोग्राम्स हम केरला में कर रहे हैं। मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। प्रेजेंटेशन पे हम लोग बातचीत करेंगे तो काफी सारी क्लैरिटी हमें आ जाएगी। एक सेकंड सर, मैं जस्ट शेयर कर देता हूं। कंफर्टेबल है सर अभी स्क्रीन? यस सर। So this is what we say कि तुलसी पेंट्स के रंग अब आरसीएम के संग। तो एक छोटी सी घटना से इस प्रेजेंटेशन को शुरुआत करता हूँ। एक्चुअली तुलसी पेंट्स का और आरसीएम का रिश्ता बहुत पुराना है। सन 2007-8 से ही आरसीएम के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे थे, उन डेपोज, पीयूसीज, तो काफी सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तुलसी पेंट से रंगाया जाता था। सन 2018 में जब वंडरवर्ल्ड क्विक और वंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आया, तो तभी ऐसे बातचीत हुई कि इन सभी आउटलेट्स को कलर करना होगा। तो उसके लिए एक कंपैरिजन करने का निर्णय हुआ। तो भिलवाड़ा तुलसी पेंट्स के सैंपल भेजे गए और मेरा भी कुछ इंटेंशन था, तो उन सैंपल्स के साथ मैं भी भिलवाड़ा पहुंच गया एक्चुअली। तो मैंने वहां देखा कि और एक 4-5 कंपनियों के सैंपल्स वहां लगे हुए थे ऑलरेडी, और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां थी, कुछ लोकल की कंपनियां थी, और उसके बाजू में तुलसी पेंट्स का सैंपल लगाया गया। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि सभी जो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें तुलसी पेंट सबसे अव्वल रहा, और तब हमें चुना गया सर। फिर टीसी सर के साथ मुलाकात हुई, तो सर के साथ हम बैठे थे। सर को मैंने कहा कि सर क्यों ना पेंट को इस माध्यम में लाया जाए। तो सर का रिप्लाई था कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी नेटवर्किंग कंपनी ने इस प्रोडक्ट के बारे में कभी सोचा भी होगा या कभी किया भी होगा। और सर ने कहा कि जिस दिन से मैंने आरसीएम शुरू किया है, एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए, तो क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए। तो इसके साथ साथ सर का ऐसा मानना था कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है,
और क्योंकि आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होने की संभावनाएं ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, तो इनिशियली आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप ही सप्लाई करें, हमारे पीयूसीज को या हमारे डेपोज को इसमें इन्वॉल्व ना करें, और एक सेलेक्टिव रीजन में आप ये बिजनेस करें, आप ये एक्सपेरिमेंट एक सेलेक्टिव रीजन में करें और आप फीडबैक के साथ आए कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये था लेट 2019 के लगभग जब वत्स सर से मेरी नांदेड़ में मुलाकात हुई थी। और जो स्टेटमेंट की सर बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं सबको एक बार कहूं। तो सर ने कहा कि मैंने सर से कहा सर पेंट भी आरसीएम का हिस्सा हुआ है, तो सर ने कहा कि अगर आप यह बिजनेस करना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना एग्रेशन से करना, ये एग्रेशन का बिजनेस है। तो वो बात मुझे याद रह गई सर। लेकिन 2020 के बिगिनिंग में हम जो स्टेट्स हमने चुने थे पेंट सप्लाई के लिए सर से बात करके, वो स्टेट महाराष्ट्र और उसके आजू बाजू के 2 स्टेट थे जो तेलंगाना और कर्नाटका है। क्योंकि हम महाराष्ट्र कर्नाटका और तेलंगाना की बॉर्डर पे स्थित है, तो हमने सोचा ये एक्सपेरिमेंट उसी विभाग में किया जाए और एक बार हम समझ ले कि ये मॉडल कैसे काम करता है, ये हम सबको कैसे बेनिफिट दे सकता है, फिर हम इसको पैन इंडिया लेके जा सकते हैं। किंतु जैसे मूर्ति सर ने बताया कि केरला से मिस्टर कृष्ण कुमार ने जब रिक्वायरमेंट जनरेट की तो हमारी टीम ने उनको मटेरियल सप्लाई किया और उसके बाद तो सर ने सारा एक्सपीरियंस शेयर किया ही है। तो सर मैं शुरू करता हूं। बेसिकली पेंट इंडस्ट्री जो है इंडिया में, उसमें 70% जो पेंट यूज होता है वो पेंट हाउस होल्ड में या बिल्डर्स के माध्यम से यूज होता है, वेरएज 30% ही पेंट इंडस्ट्री में वगैरह यूज होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन इस इंडस्ट्री का है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताना पसंद करूंगा ताकि हम समझे कि इस बिजनेस से कितना वॉल्यूम जनरेट किया जा सकता है। थोड़ा सा हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। तुलसी पेंट्स की शुरुआत सन 1997 में हुई थी, 1997। 1997 में कंपनी ने सीमेंट पेंट और डिस्टेम्पर बनाना शुरू किया था सर। ये कंपनी की नांदेड़ की ही तस्वीरें हैं, नांदेड़ में 2 इंडस्ट्रीज है, उनके ये फोटोज है। सन 2001 में हमने प्लास्टिक पेंट और ऑयल पेंट बनाना शुरू किया था। सन 2003 में बेसिस की टेक्नोलॉजी को हमने लॉन्च किया था। अगर हम याद करते हैं तो सन 2003 से पहले एक फिक्स्ड कलर्स हम खरीदते थे किसी दुकान से, लेकिन 2003 के बाद एक मशीन हर दुकान पर लगाई गई और सिर्फ व्हाइट कलर वहां सप्लाई किया गया और वहां वो टिंटिंग मशीन का इस्तेमाल कर अब जो शेड्स की संभावनाएं हैं वो हजारों में हो गई। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी ने 2003 में ही अडॉप्ट कर ली। आज भी इंडिया में जानी मानी बड़ी कंपनियों के अलावा काफी सारी कंपनियां ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाई है, जो हमने 2003 में ही इसको अडॉप्ट किया था। सन 2005 में कंपनी ने ये जो स्पेशल इफेक्ट के पेंट हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पेंट बनाना शुरू किए थे। और सन 2008 में इसी काम के लिए कंपनी को नेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया गया था विज्ञान भवन दिल्ली में। ये रिकॉग्निशन अवार्ड इसलिए दिया था सर कि ये प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव कंपनियों ने 2009 से आगे बनाना शुरू किया, जो हमने 2005 में ही शुरू कर दिया था। तब तक के ये प्रोडक्ट सिर्फ इंपोर्ट होते थे इंडिया में। 2012 में कंपनी ने कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाना शुरू किए, मतलब सीमेंट को स्ट्रेंथ देने वाले केमिकल्स जो है वो काफी सारे बनाना शुरू किए। सन 2014 में एक फुल्ली ऑटोमाइज्ड यूनिट का सेटअप किया नांदेड़ में, जैसे हम डिस्प्ले पे देख सकते हैं। सन 2016 में और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में शुरू की गई। ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही ये प्लांट वहां शिफ्ट किया गया। वहां कंपनी की कुछ माइंस भी है जिससे वॉल पुट्टी का प्रोडक्शन हम मध्य प्रदेश अलीराजपुर में करते हैं। 2018 में सर कुछ रेती की पर्यायी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग में रेती का बड़ी दिक्कतें रेती की हम फेस कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाना शुरू किए सन 2018 में। और सन 2019 में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा होगा कंपनी का, कि कंपनी का आरसीएम के परिवार में कंपनी का शामिल होना, ये सबसे बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहा होगा।
हम बात करते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की थोड़ा सा, कि कौन कौन से प्रोडक्ट अभी हम कर रहे हैं और फ्यूचर क्या सोचा है इन चीजों का। बेसिकली एज ऑफ टुडे 3 तरीके के प्राइमर, 1 तरीके की पुट्टी, 2 इंटीरियर के पेंट, 2 एक्सटीरियर के पेंट और एक ऐसा पेंट जो बाहर और अंदर दोनों जगह यूज हो सकता है, इतने प्रोडक्ट से हमने शुरुआत की। तो थोड़ा सा प्राइमर जो कि पेंट के पहले लगाया जाने वाला कोट है, पुट्टी ताकि दीवारों को स्मूथ किया जा सके इसलिए यूज होती है, और कलर तो हमारे घर को वो ब्यूटिफिकेशन देता ही है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जस्ट एक कंपैरिजन का चार्ट मैंने सामने रखा है। एक जानी मानी कंपनी जिसको हम सब इंडिया में पहचानते हैं, उसके साथ मैंने थोड़ा सा रेट को कंपेयर किया है कि क्या फर्क। जैसे मूर्ति सर कह रहे थे कि केरला में जहां भी हम जा रहे हैं उनका कहना है कि बहुत अच्छा कवरेज आ रहा है और कॉस्ट बहुत कम हो रही है। तो एक टेंटेटिव डिफरेंस मैंने प्रोडक्ट कंपैरिजन के साथ सामने रखा है। लेफ्ट साइड में आरसीएम तुलसी पेंट्स के प्रोडक्ट्स है जिनकी डीपी लिखी हुई है। उसके बाद एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स है राइट साइड में, उनकी टेंटेटिवली मैंने तो ये कॉस्ट लिखे है जो डीलर को जिस कॉस्ट में मिलता है, फिर भी हम समझेंगे कि ठीक है यही सेलिंग कॉस्ट है, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री में काफी अलग तरीके की मार्केटिंग होती है, तो हमने उसी को कंपैरिजन में रखा। और फिर भी हम देख सकते हैं कि 10% से लेके लगभग 33-37% तक का कॉस्ट का बेनिफिट कस्टमर को मिलने लग गया इस एरिया में। और एक जस्ट थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं सर, ताकि हम और भी इस इंडस्ट्री की डेप्थ को समझ पाए। एक कोई भी पेंट बेचने वाला जो डीलर होता है, उसके पास कम से कम 5 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो रेगुलरली उसके पास से मटेरियल खरीदते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत ही कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन इंडस्ट्री है, काफी बिल्डर्स से ड्रिवन इंडस्ट्री है। जैसे मूर्ति सर कह रहे थे, ये टूर मैंने लगभग सर 17 फरवरी को शुरू किया था। 17 फरवरी से मैं साउथ इंडिया के टूर पर हूं, जिसमें मैंने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका कंप्लीट करते हुए अब मैं केरला आया हूं, और 10 तारीख तक तो मैं लगभग इस ट्रिप पर ही हूं। तो इस मीटिंग में, इस पूरे ट्रिप पर काफी सारे बड़े बड़े बिल्डर्स से, काफी सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स से मीटिंगें हो रही है, और उनको काफी पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। एक उदाहरण, एक एग्जांपल देना चाहूंगा ये एक्सपेरिमेंट से पहले। बैंगलोर के एक बहुत ही जाने माने आर्किटेक्ट और बिल्डर है मिस्टर जनार्दन रेड्डी करके। तो हमारे एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको अप्रोच किया, उन्हें कहा कि सर पेंट भी आरसीएम का हिस्सा हुआ है और क्यों ना आप हमारा पेंट इस्तेमाल करके देखें। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रूव करो कि इट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एंड ठीक है फिर सोचा जा सकता है। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे सैंपल्स मंगवाए, बाकी कंपनियों के सभी सैंपल लगे हुए थे, हमारे भी सैंपल उन्होंने लगाए, और हमारे सैंपल लगाने के बाद उनको कवरेज में, जैसे मूर्ति सर बता रहे थे कि हर किसी का कहना है, एक बहुत ही बेहतरीन कवरेज उनको मिला, एक बहुत ही बेहतरीन फिनिश उनको मिली। और उन्होंने जो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस की ऑन अ सिंगल आईडी, वो 5,04,000 रुपए की थी सर, एक सिंगल ऑर्डर। तो एज ऑफ टुडे जो बीवी पेंट में है वो 50% है, तो 2,50,000 बीवी एक सिंगल आईडी को क्रेडिट हुआ। इसके बाद उन्होंने बैंगलोर में ही और एक प्रोजेक्ट सजेस्ट किया, जिसको लगभग अब अगले महीने 20 लाख रुपए का कलर जाएगा, और 2 प्रोजेक्ट उन्होंने राजकोट में सजेस्ट किए, जिसका भी टेंटेटिव वॉल्यूम मेरे हिसाब से 50 लाख से ऊपर होगा। तो ये बड़ी क्वांटम जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। तो फिर से आ जाता हूं इस उदाहरण पर कि एक पेंट का जो डीलर होता है, वो उसकी जब शॉप रन करता है, उसके पास एटलीस्ट 5 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो उससे रेगुलर बेसिस पे पेंट लेकर के जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर को हम कॉन्ट्रैक्टर तभी कह सकते हैं अगर उसके पास एटलीस्ट 2 पेंटर हो, 2 पेंटर जो उसके हाथ के नीचे हो और जो रोज कलरिंग का काम कर रहे हो। और एक पेंटर की अगर एक दिन की जो तनख्वाह है, एक दिन की जो हाजिरी है, वो अगर उस कॉन्ट्रैक्टर को निकालना है तो उसको लगभग 2,000 रुपए का कलर दिन भर में यूज कर लेना पड़ता है, तो ही वो इतना एरिया कवर कर पाएगा कि वो
कॉन्ट्रैक्टर उसका खर्चा निकाल पाएगा। तो ये कैलकुलेशन अगर हम करेंगे 2000 इंटू 2 इज 4000, 4000 इंटू 5 इज 20,000, तो लगभग 5 लाख रुपए का कलर किसी भी पेंट की दुकान के माध्यम से बिकना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत छोटी बात है। तालुका प्लेसेस पर भी इससे कई गुना कलर बिकता है। ये हमारा लगभग 23 वर्ष का अनुभव है। 1997 से सर हम मार्केट में कलर दे रहे हैं। तो 2,50,000 बिजनेस वॉल्यूम कहीं भी जनरेट होता है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो एक घर को लगने वाला एवरेज हम पेंट की बात करें तो 30,000 से नीचे का जनरल बिल नहीं होता। जो बिल ऊपर में लाख रुपए तक होना बहुत आसान है इंडिविजुअल घरों में भी। तो 15,000 से लेके 50,000 बीवी पर घर जनरेट किया जा सकता है, ऐसा वॉल्यूम इस प्रोडक्ट में है। तो अब करंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं सर। ये एक जस्ट कितना पोटेंशियल इस प्रोडक्ट से जनरेट किया जा सकता है, कितना इन प्रोडक्ट में क्या खासियत है। इन प्रोडक्ट्स के कुछ डेमो है सर, वो शायद हम जूम पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसका एजुकेशन बढ़ाएंगे, रीजनल ट्रेनिंग्स लेंगे, तो डेफिनेटली हम वो डेमोज भी करके देखेंगे। तो अभी करंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो केरला में ऑलरेडी लोगों ने इसके स्टोर्स सेटअप करना शुरू कर दिए। एक्चुअली जब टीसी सर ने जब मुझे एक्सपेरिमेंट करने को कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पीयूसीज ने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या नहीं कर पाएंगे, तो ये एक रेफरल कमीशन उनको आप सिर्फ देना 2% का, उनको रखना नहीं है मटेरियल, आपका मटेरियल डायरेक्टली फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन केरला में जब क्वालिटी का और अप्रूवल हुआ और एक डिमांड जनरेट होने लगी, तो उनको समझ में आया कि हर बार कंपनी से ऑर्डर करके मंगवाना ये फिजिबल नहीं हो रहा है, या लगभग 15 से 20 दिन का समय उनको जा रहा है छोटी छोटी ऑर्डर्स के टर्म्स में। तो उन्होंने बल्क में खरीद करके ऑलरेडी स्टोर सेटअप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वो रेस्पॉन्स मिलने लग गया, वो कहीं ना कहीं बिजनेस मिलने लग गया। ये कुछ तस्वीरें हैं सर जो केरला में स्टोर सेटअप हुई है। मेरे ख्याल से 14 से भी ज्यादा स्टोर्स अब सेटअप हो चुके हैं केरला में। और ना ही सिर्फ वो स्टोर सेटअप कर रहे हैं, वो इस तरीके की मशीनें भी हर जगह लगवा रहे हैं ताकि वो पेंट का बिजनेस कर पाए। तो ये अभी तक का सफर है और करंट डेवलपमेंट्स भी है सर। और जैसे कि मूर्ति सर कह रहे थे कि ही विल बी अ बेटर पर्सन, क्योंकि यहाँ तो सब मलयालम में ही बात होती है, यहाँ मुझे भी लोगों के रिव्यू समझ में नहीं आते। मैं मूर्ति सर से ही समझ के लेने की कोशिश करता हूँ कि सर इनका क्या कहना है, इनको कहीं दिक्कतें हैं क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन ऑलरेडी लगभग हर दिन हम 400 से ज्यादा पेंटर्स को मिल रहे हैं। उस कम्युनिटी का एक अलग लेवल का अपलिफ्टमेंट शुरू हो गया अब, क्योंकि उनको भी इस बात की समझ आने लग गई कि काफी सालों से हमने काम किया लेकिन हमारा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और आरसीएम के माध्यम से उन्हें भी एक दिशा मिलने लग गई है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम एक इस प्रोडक्ट के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है, जो मल्टीपल्स में हो सकता है। और सर आपने ये भी पूछा था कि अभी तक कितना वॉल्यूम हमने जनरेट किया है केरला में, उसका भी थोड़ा सा आप फिगर शेयर करना। तो मोटा मोटा 4 महीने के स्पैन में, क्योंकि कोरोना में ये लेट 2019 की बात थी सर, आपकी और मेरी जो चर्चा हुई थी, अर्ली 2020 में कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी, और फिर लॉकडाउन के होते हुए फील्ड वर्क हो नहीं पाया था। लॉकडाउन खुलने के बाद सितंबर महीने से लगभग सितंबर का महीना था जब फर्स्ट टाइम पेंट साउथ रीजन में पिक होना शुरू हुआ। जैसे बैंगलोर की मैंने बात की या केरला की मैंने बात करी, तो धीरे धीरे पिछले 4 महीने में हमने 3 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस केरला में किया है, जो कि 1.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम है। तो इस तरीके का क्वांटम इस प्रोडक्ट से जनरेट किया जा सकता है। एज ऑफ टुडे ये प्रोडक्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में सर अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली टीसी सर के साथ मेरी मीटिंग इसी महीने होनी चाहिए मोस्टली, और उस मीटिंग में मैं सर को ग्राउंड रियलिटीज डिस्कस करूंगा कि इस प्रोडक्ट को रन करने के लिए किस तरीके की प्रणाली हमको अपनानी पड़ेगी, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको रखना पड़ेगा, लोगों की क्या मानसिकता है और इस प्रोडक्ट को कैसा रन करना है। जब ये सारे अप्रूवल्स सर से आ जाएंगे, जब सर इसलिए इस प्रोडक्ट के लिए जब सर दिशा देंगे, तब जाकर के हम नॉर्थ इंडिया में इस प्रोडक्ट को शुरू करेंगे, लॉन्च करेंगे, ताकि
अब वो दिक्कतें ना आए जो ऑलरेडी साउथ इंडिया ने फेस करी है। और सर मैं सचमुच मानूंगा, केरला में जो कि नांदेड़ से इतना दूर है, लोगों ने 20-20 दिन इंतजार किया। उन्होंने जब उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस आया, फिर जिस तरीके का उन्होंने एटमॉस्फेयर यहाँ बनाया है, वो सच में मूर्ति सर के मार्गदर्शन में जो कामकाज हो रहा है वो काबिले तारीफ है, और वो देखने जैसा है सर। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक जरूरतें होती है आदमी की। रोटी आरसीएम ने हमें हमेशा दी है, अब हम कपड़े भी आरसीएम के ही पहनने लग गए हैं। अब मकान की बारी है, और तुलसी पेंट मकान की दिशा में पहला कदम है आरसीएम का। न जाने कितने मकान को लगने वाले प्रोडक्ट्स आने वाले दिन में आरसीएम का हिस्सा होंगे सर। यही कह के मैं कंक्लूड करूंगा सर। थैंक यू, जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर, बहुत शानदार जानकारी आपने हम सब लोगों को दी, और बिल्कुल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी सारी पिनें चेंज होने वाली हैं अकेले इस प्रोडक्ट के माध्यम